हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का इस वीडियो है क्लास 9 का हिंदी फर्स्ट चैप्टर है हिम्मत और ज़िंदगी। आज की इस वीडियो में हिम्मत और ज़िंदगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर लेके आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्लास 9 हिंदी इलेक्टिव चैप्टर 1 प्रथम फर्स्ट चैप्टर हिम्मत और जिंदगी। हिम्मत और जिंदगी। फर्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। किन व्यक्तियों का सुख का स्वाद अधिक मिलता है? आंसर है जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मजा बाद में लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में जो अमित तत्व है उसे कौन जानता है? उत्तर जो धूप में खूब सुख का चुका है। नेक्स्ट, गधुली वाली दुनिया में लोगों से अभिप्राय है। आंसर जीवन को दांव पर लगाते वाले लोग। नेक्स्ट, साहसी मनुष्यों की पहली पहचान ये है कि वो लोगों की आंसर है लोगों की सोच की परवाह नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न, संक्षिप्त उत्तर दो। पहला क्वेश्चन से, चांदनी की शीतलता का आनंद कैसे मनुष्य उठा पाता है? चांदनी की शीतलता का आनंद कैसे मनुष्य उठा पाता है? उत्तर चांदनी की शीतलता का आनंद वो लोग उठा पाते हैं जो दिन भर धूप में काम कर थक के हरे घर को लौटते हैं, जिसके शरीर को अब शीतलता की जरूरत महसूस होती है। नेक्स्ट, लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंहों से क्यों की है? आंसर लेखक ने अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से इसलिए की है क्योंकि सिंह जंगल में अकेला निडर होकर घूमता है। वो भेड़ या भैंस की तरह झुंड में नहीं चलता। ठीक उसी प्रकार अकेले चलने वाला व्यक्ति भी बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेवकूफ़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदगी का भेद किसे मालूम है? आंसर उत्तर जिंदगी का भेद उसे मालूम है जो जिंदगी में कभी हार नहीं मानता, सुख दुख झेलकर आगे बढ़ता रहता है। वो व्यक्ति यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। नेक्स्ट, लेखक के जीवन के साधकों को क्या चुनौती दी है? अतः लेखक ने जीवन के साधकों को ये चुनौती दी है कि अगर किनारे की मरी हुई सपियों से ही तुम्हें संतुष्ट न हो जाए तो समुद्रों के अंतर्जाल में छिपे हुए मोती कोश को कौन बाहर लाएगा? नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में, 50 शब्दों में। उत्तर, लेखक ने जिंदगी की कौन सी 2 सूत्रें बताई है और उनमें से कैसे बेहतर बना है? उत्तर, लेखक ने जिंदगी की 2 सूत्रें बनाई है। एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करता है कि जगमगाती जीत के वो हासिल करना चाहते हैं। दूसरी शर्त ये है कि उन गरीब आत्माओं का हमजाली बन जाए तो बहुत अधिक सुख पाते हैं और ना उन्हें बहुत अधिक दुख पाने का संयोग है। वो थोड़े में ही गुजारा कर लेते हैं और लेखक ने थोड़े में गुजारा जीवन को ही बेहतर माना है। नेक्स्ट, जीवन में सुख प्राप्त ना होने और मौके पर हिम्मत ना दिखा पाना, इन दोनों में लेखक ने किसे श्रेष्ठ माना है और क्यों? लेखक ने जीवन में सुख प्राप्त ना होने को श्रेष्ठ माना है क्योंकि सुख भोग सभी को नहीं मिलता। उसके लिए जिंदगी की चुनौतियों का सामना कर पड़ता है। पर जिसने जिंदगी में चुनौती भरे मौके पर हिम्मत नहीं दिखाई, उसे खुद की आत्मा से धिक्कार भरी आवाज़ों सुननी पड़ती है कि तुम कायर की तरह भाग
खड़े हुए, तुमने समय पर साहस नहीं दिखाया, आदि आदि। इसलिए लेखक ने सुख प्राप्त ना होने को भी ही श्रेष्ठ माना है। नेक्स्ट, पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों से युधिष्ठिर को क्या सीख दी गई है? उत्तर, पाठ के अंत में दी गई कविता की पंक्तियों की से युधिष्ठिर को यह सीख दी गई है कि युधिष्ठिर को राज्य लाभ के लिए कीर्तिदास बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे जीवन में कष्ट से डरना नहीं है और फल प्राप्ति के लिए खुद पर निर्भर होना है। अंततः जीवन में के कष्ट से डरने नहीं बल्कि निर्भय होकर उससे लड़कर जीना ही जीवन है। नेक्स्ट, जीवन स्वप्रसंग व्याख्या करो। फर्स्ट क्वेश्चन, साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियों हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 से अंतर्गत राम रदारी सिंह दिनकर जी धारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से लिया गया है। व्याख्या, साहसी मनुष्य हमेशा अपनी विचार बुद्धि से काम लेता है। वो अब सपनों में जीना पसंद नहीं करता, उसे खुद के विचारों से सफलता हासिल करना पसंद है। जो लोग सपनों की दुनिया में आरामदायक जीवन बिताना चाहते हैं, उसे हर कदम पर असफलताएं दिखाई पड़ती है। सपनों में रहने वाले लोग कभी सफल जीवन नहीं बिता पाते, उन्हें हमेशा दुख सहना पड़ता है। साहसी मनुष्य सपनों की बात सपनों से रहने देते हैं। वास्तव जीवन में साहसी मनुष्यों के लिए उस सपनों का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए साहसी मनुष्य कभी सपनों उधार नहीं लेता, वो अपने विचार से काम करता है और जीवन को सुख समय बना लेता है। नेक्स्ट, कामना के अंचल छोटा मत करो। कामना के अंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबाकर निचरो। आंसर, संबद्ध प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत राम रदारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित निबंध हिम्मत और जिंदगी से लिया है। व्याख्या, लेखक ने कहा है कि कामना का अंचल यानी पाने की इच्छा को कभी छोटा नहीं करना चाहिए। सभी कामों में पाने के चाहत रखनी चाहिए और जिंदगी में जो भी फल मिलेगा उसे अपने दोनों हाथों से बांट लेना चाहिए। अंत हमें साहस और परिश्रम के बल पर अपने कर्मों के फल को भोग करना चाहिए, ना कि सपनों के दुनिया में रहकर पहले फल की आशा करनी चाहिए। परिश्रम करने के बाद ही फल की चिंता करनी चाहिए। इसलिए कवि ने कहा है कि साहस और परिश्रम से हमें जो भी फल हासिल किए हैं उन फूलों के अपने दोनों हाथों से जिताना निचोड़ेंगे उतना ही रहेगा, अर्थात कर्मों का फल उतना ही मीठा होगा। ओके, सो दोस्तों, हिम्मत और ज़िंदगी पार्ट से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, वो आप लोग सीख लो क्वेश्चन एंड आंसर पूरा। और वीडियो आप लोगों के पास अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और शेयर करो दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो।